आप अच्छा काम कर रहे हैं, टीम में सब खुश हैं और मैनेजर भी बोल रहा है कि भाई आपका फ्यूचर तो ब्राइट है। लेकिन फिर एचआर एक लाइन में ये कह देता है कि भाई हम तो सिर्फ बैंड 4 और उससे ऊपर के लोगों को ही H1B देते हैं, यानी कि उन्हीं का H1B स्पॉन्सर करते हैं। आप बैंड 7 पर हैं और ये बात सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक गई है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने तो H1B स्पॉन्सरशिप के लिए ही नौकरी जॉइन की थी और मैं तो अब इस बैंड में आता ही नहीं हूँ। सेम जॉब, सेम मेहनत, पर सिर्फ एक पॉलिसी की वजह से वीज़ा का गेट बंद हो गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हज़ारों लोगों की कहानी है। आज हम उसी पर बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे और सारे फैक्ट्स भी आपको बताएँगे कि किस तरह से H1B का जो स्कैम है, वो लोगों को फँसा कर रख देता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, एक टैलेंटेड ड्रिवन एनवायरनमेंट और उसमें काम करता एक बैंड 7 एम्प्लॉयी। चलिए उसको अर्जुन का नाम दे देते हैं। ये बदला हुआ नाम है, हम उसको अर्जुन से संबोधित करेंगे। अर्जुन ने 3 महीने पहले ही जॉब जॉइन की थी। वो बहुत स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है और टीम भी उससे बहुत खुश है। वो एक बैंड 7 वर्कर है, यानी कि एक मिड लेवल का प्रोफेशनल। अमेरिका की बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। उसका काम, उसका जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत शानदार है। टीम में उसका नाम भी है और बॉस भी बहुत खुश है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार H1B स्पॉन्सरशिप सिर्फ बैंड 4 या फिर इससे ऊपर के एम्प्लॉयज के लिए ही होता है। अभी ये कर्मचारी 2027 तक की वर्क ऑथराइजेशन पर है, लेकिन तब तक वो बैंड 4 तक पहुंच ही नहीं सकता है। यानी वो अमेरिका में काम तो कर रहा है, पर अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो उसे अमेरिका छोड़कर वापस आना पड़ सकता है। उसने मैनेजर से बात की, एचआर से मुलाकात भी हुई और अब सीनियर डायरेक्टर के साथ मीटिंग होने वाली है। लेकिन कंपनी की पॉलिसी एकदम सख्त है। 3 महीने की जॉब के बाद किसी को एक्सेप्शन देना आसान नहीं होता। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है। अमेरिका में हजारों हाईली क्वालिफाइड इंडियन प्रोफेशनल्स ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं। जॉब है, टैलेंट है, कंपनी को फायदा भी हो रहा है, लेकिन अगर वीजा नहीं मिला तो पूरा का पूरा करियर अधर में लटक जाता है। कुछ लोग कंपनियों को मना लेते हैं, उन्हें कन्विंस कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग कनाडा, मेक्सिको जैसे जगहों पर रिलोकेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोफेशनल्स के लिए वीजा पॉलिसीज थोड़ी आसान है और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो नई कंपनी ढूंढने लगते हैं और पुरानी कंपनी को बाय बोल देते हैं। वो ऐसी कंपनी की तलाश करते हैं जो उन्हें स्पॉन्सर कर सके और H1B वीजा का जो सपना है वो पूरा कर सके। लेकिन बड़ी कंपनियों में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वहां की इंटरनल पॉलिसीज नहीं टूटती हैं, कमजोर नहीं होती हैं और एक व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होती है। जब तक बहुत स्ट्रांग बिजनेस केस ना हो, तब तक कोई बदलाव पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बचता है? सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रोएक्टिव रहना। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में एक्सेप्शन की गुंजाइश है, तो एक सॉलिड केस बनाइए और आप अपना केस दिखाइए कि भाई आपके काम से कंपनी को कितना बेनिफिट हो रहा है। आप फ्यूचर प्लान्स अपने बताइए और कंपनी को कन्विंस करने की कोशिश करिए कि कैसे आप लॉन्ग टर्म एसेट बन सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांसफर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। कई बार एचआर पॉलिसीज को बेंड किया जा सकता है अगर आपको अंदर वो वैल्यू दिखती है और कंपनी को ये लगता है कि भाई आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हैं। लेकिन इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में काम तो कर रहे हैं, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन H1B स्पॉन्सरशिप उन्हें नहीं मिलती है। कई सालों तक नहीं मिलती है क्योंकि पॉलिसीज ही ऐसी हैं। H1B का सिस्टम हाईली ट्रेन्ड लोगों को ऐसा ही फील कराता है जैसे कि वो एक गलत कदम पर सब कुछ खो सकते हैं। लोगों को साल दर साल लॉटरी में अप्लाई करना पड़ता है, फ्यूचर प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो लोग घर भी नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा। H1B का सिस्टम एक ब्रोकन सिस्टम है और जब तक पॉलिसीज में बदलाव नहीं होता, तब तक हमें खुद ही अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहना होगा। अगर आप भी ऐसे ही किसी सिचुएशन में हैं, तो पैनिक मत करिए।
काम रहिए, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए और हाँ, हो सके तो आप अपनी कंपनी को बदलिए और एक ऐसी कंपनी ढूँढिए, जो आपके H-1B वीज़ा को स्पॉन्सर कर पाए। तो यहाँ पर मैंने आपको H-1B वीज़ा की रियलिटी बता दी है, स्पॉन्सरशिप की जो एक कहानी है, वो बता दी है और समझा दिया है कि कैसे भई इस सिचुएशन से बहुत सारे व्यक्ति गुज़र सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एनबीटी टेक